आज के इस शुभ दिन पे मैं विमल नौलखा, सचिव सांस्कृतिक सोराव, आप सबका अभिवादन करता हूं। आज सांस्कृतिक सोराव के इतिहास में एक नया दौर लिखा जा रहा है और वो दौर एक ऐसे व्यक्ति का है, एक मैं कहूं ऐसे महानुभाव का है जिन्होंने संस्कृति सौरभ को अपने दिल में बसा के रखा है, हमारे सब सदस्यों को अपने दिल में बसा के रखा है और हमें हर समय में नई राह दिखाई है। तुमको कैसे चलना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, इनकी बदौलत ही हम आगे बढ़े हैं। कार्यक्रम को शुरुआत में मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज आप हमारी सारी बातें हम सुनेंगे, हम सबको कहेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कविता पाठ हो जाए सुरीली आवाज में। मैं जिनको आमंत्रित कर रहा हूं, श्री ओम प्रकाश जी, जो कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित गायक हैं, कविता के क्षेत्र में वो अपना स्थान रखते हैं, अलग स्थान रखते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं और आपकी जोरदार तालियों के बीच में उनको आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पे आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। उसके बाद में हम आगे का प्रोग्राम पढ़ें। प्रणाम करता हूं आप सभी को। सर्वप्रथम श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना प्रस्तुत है। आज उत्सव का माहौल है तो उसी गीत से मैं आरंभ कर रहा हूं। आज उत्सव की घड़ी में प्राण के फूल आओ। आज उत्सव की घड़ी में प्राण के फूल आओ। आज आंगन में हमारे महिमा बहाओ। आज उत्सव की घड़ी में प्राण के फूल आओ। आज आंगन में हमारे मेघ की महिमा बहाओ। आज उत्सव की घड़ी आज
जगत सौंदर्यमय हो। हम करें उपलब्धि उत्सव की, जगत सौंदर्यमय हो। गर्व तर्क विरोध प्रतिदिन का मिलन के बीच में हो। तुच्छ कौतूहल न जागे, भय हजारों कोस भागे। तुच्छ कौतूहल न जागे, भय हजारों कोस भागे। यह न मौखिक याचना हो, इसे अंतर से उठाओ। आज उत्सव की घड़ी में प्राण के पूर आओ। आज आंगन में हमारे मेघ की महिमा बहाओ। आज उत्सव की घड़ी में प्राण के पूर आओ। आज आंगन में हमारे मेघ की महिमा बहाओ। आज उत्सव की घड़ी में। दूसरा और आखिर प्रसाद जी की रचना। ले चल ले चल ले चल ले चल ले चल वहाँ बुलावा देकर। मेरे नाविक धीरे धीरे। ले चल वहाँ बुलावा देकर। मेरे नाविक धीरे 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 चल वहाँ बुलावा देकर। मेरे नाविक धीरे धीरे। जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो। गज को लाहर की अवनी है। ले चल वहाँ बुलावा मेरे नाविक धीरे धीरे। जहाँ साँझ से जीवन छाया, जहाँ साँझ से जीवन छाया। झीले अपनी
कोमल काया, जहाँ सांझ से जीवन छाया, झीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की धनी रे, ले चल वहाँ बुलावा दे मेरे नाविक धीरे धीरे। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे, चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे 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 ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे 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 संस्कृति सौरभ, हमने सुरीले कंठों से सुना श्री ओम प्रकाश जी मिश्र को। मैं श्री अजय अग्रवाल, हमारे संस्था के कार्यकारी सदस्य से निवेदन करता हूँ वो श्री अजय जी अग्रवाल, श्री सुभाष जी हमारे कार्यकारी सदस्य हैं। आइए आगे आइए और हम फूलों के गुलदस्ते से आपका प्रकाश जी आपका अभिनंदन करते हैं सत्य सौरभ की तरफ से। इतने सुंदर आपकी आवाज और आपके जो बोल आज उत्सव की घड़ी में बहुत सुंदर, और फिर अपने जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करते हैं। एकदम बिल्कुल उत्सव के माहौल आपने तैयारी कर लिया। हम संस्था की तरफ से क्षमा प्रार्थी हैं। लास्ट आवर में हमने ये जो स्थल है इसको चेंज किया, इसके पीछे निश्चित तौर पे कोई कारण रहा होगा। और रात को हमें 11 बजे सूचना मिली कि हमारे वहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होने वाली है या हो सकती है या है। उसकी वजह से हमें स्थान बहुत छोटा है, लेकिन हमारा आपका दिल बहुत बड़ा है। हम इसी के अंदर में प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। जोरदार ताली से हम सक्सेस करेंगे इस प्रोग्राम को। बाहर भी इतने व्यक्ति खड़े हुए हैं, शायद हम क्षमा चाहते हैं उनसे, और अंदर भी इतने व्यक्ति हैं। तो आपका व्यक्तित्व कितना बड़ा है, हमारे मिस्टर साहब का ये व्यक्तित्व इसी से दिखता है हमें कि कितना बड़ा गैदरिंग यहाँ पर बैठा है। वो भी आज इस गैदरिंग के अंदर में ऐसे ऐसे साहित्यकार बैठे हुए हैं जिनका मिलना और जिनका समागम होना बहुत दुर्लभ है। लेकिन मैं उन तमाम व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं संस्था के हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री राम मोहन जी लखोटिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और मंच पर सुशोभित हो। श्री राम मोहन जी लखोटिया हमारे संस्था के अध्यक्ष। इसी के साथ ही मैं निवेदन करूंगा श्री राजीव जी महेश्वरी
और हमारे निवर्तमान अध्यक्ष संस्था के श्री प्रमोद जी साहब से निवेदन करूंगा, हमारे संस्था के आइकॉन कहें या हीरो कहें, श्री प्रमोद जी साहब और श्री राजीव जी सम्मान के साथ में हमारे आज के जो बिंदु है, मुख्य बिंदु है, उनको मंच तक लेकर के आए। आदरणीय श्री कृष्ण बिहारी जी मिश्र को मंच तक लेकर के आए और मंच तक लेकर के आ रहे हैं हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रमोद जी साहब और राजीव जी महेश्वरी। उसी के साथ ही मैं निवेदन करूंगा श्री विजय जी कानोटी आए हुए हैं। विनीत जी रुइया और विजय जी कानोडिया हमारे आज के एक और हस्ती जो कि इतनी दूर से आई है, जिनको खींच के लेकर के आई है, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत हमारे आज के कृष्ण बिहारी जी मिश्र के लिए श्री अच्युतानंद जी मिश्र को मंच तक से सम्मानित मंच तक लेकर के आए। राजीव जी से निवेदन है कि आप भी मंच सुशोभित करें, मंच पे बैठे। प्रमोद जी से भी निवेदन है कि आप भी मंच पे बैठे। और इसी के साथ ही मैं निवेदन करूंगा, बुके से हम सम्मानित करेंगे आज के श्री कृष्ण बिहारी जी मिश्र को। उनकी लंबी उम्र की कामना करेंगे, उनके स्वास्थ्य की कामना करेंगे। हम संस्कृत फोरम के समस्त सदस्य और बुके के द्वारा उनका स्वागत कर रहे हैं श्री विजय जी कानोडिया, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य। मिश्र जी को सम्मानित कर रहे हैं श्री विनोद कुमार जी गुप्ता। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा संस्था के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम मोहन जी लखोटले से कि आए और अपना स्वागत भाषण रखें। मंच पर विराजित संस्था के अधिकारीगण, हमारे विशेष अतिथिगण एवं आज सम्मानित किए जाने वाले परम आदरणीय साहित्य गौरव डॉक्टर श्री कृष्ण बिहारी जी मिश्र, सभागार में उपस्थित संस्था सदस्य परिवार, हमारे संरक्षकगण और आगंतुक मित्रों, किसी भी संस्था नायक के लिए और संस्था के लिए भी वह दिन अत्यंत आनंद, उत्साह, प्रेरणा और गौरव का दिन होता है जब संबंधित सदस्य पूरी लगन और कुशलता से अपने विशेष वार्षिक आयोजन सम्मान समारोह के आनंद पूर्वक संपन्न होने के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं और कोई कमी नहीं हो इसके लिए अथक श्रम करते हैं। मेरे लिए आज एक ऐसा ही दिन है। संस्था के नायक होने के नाते मैं अनुभव कर रहा हूं कि कल शाम के बाद से जो असुविधाएं हुई उसके मेरे दो साथियों ने जो अथक मेहनत की कि आज हम इस आयोजन को सफल होते हुए यहाँ देख रहे हैं। मैं मेरे साथी मेरे छोटे भाई प्रमोद और श्री नवलखा को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं नहीं, अपना आभार दे रहा हूं। इस कार्यक्रम का नियमित आयोजन कर पाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, वह भी संस्था के निर्माण के कुछ ही वर्षों के भीतर। विशेष बात यह भी है कि अपने संबंधित क्षेत्र में इस सम्मान समारोह को जन परिवार से सम्मान मिला है। यह सब हमारी संस्था के निर्माण में लगे उन विशेष सदस्यों की अदम्य इच्छा, शक्ति, उत्साह और लगन का परिणाम है। गत वर्ष कोरोना महामारी के कारण यह आयोजन संभव नहीं हो पाया था। आज मेरे कार्यकाल में यह आयोजित हो रहा है। साथ ही इस वर्ष का सम्मान समारोह विश्व प्रसिद्ध अपनी कला की उच्चतम स्थिति पर विराजमान बांसुरी वादक पंडित श्री हरिप्रसाद जी चौरसिया को प्रदान करने का आयोजन भी इसी आर्थिक वर्ष में संपन्न करने का प्रयास हो रहा है। ये मेरी प्रसन्नता बढ़ा रहा है। और भी बहुउद्देशीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके लिए मैं सभी संरक्षक गणों
और मेरे साथी सदस्यों के लिए अपना आंतरिक अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। संस्कृत सौरभ के सदस्य भारतीय संस्कृति, साहित्य और विभिन्न कलाओं के परिवेषण, विकास और प्रचार प्रसार के लिए संकल्पबद्ध हैं। वे सभी इस सम्मान समारोह को वाग्देवी मां सरस्वती का यज्ञ पूजन मानकर आयोजन करते हैं। मेरे बाद संस्था अधिकारीगण अपने वक्तव्यों में संस्था के इतिहास और कार्यक्रमों के बारे में अपना संक्षिप्त परिचय देंगे। अतः मैं उस बात पर अपना लोक समरण कर रहा हूं। आज हमारे बीच कलकत्ता महानगर के एक तपस्वी समान विचारक लेखक डॉक्टर श्री कृष्ण बिहारी उपस्थित हैं। उनको निकट से जानने वाले बता सकते हैं कि किस निश्चलता के साथ उन्होंने इतने बड़े साहित्य का पिछले 7-8 दशकों में सृजन किया है। मैं उनकी गुरुतुल्य आदरणीय उपस्थिति के लिए अपने श्रद्धा प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज के प्रमुख अतिथि श्रद्धेय पंडित अच्युतानंद मिश्र को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और मेरे भाई बहनों, मित्र, बंधु, अभ्यागतों, आप सभी हमारे संबल और प्रेरणा शक्ति हैं। आपका निरंतर साथ सहयोग ही हमें आज के सम्मानित स्थान पर लेकर आया है। हम और आगे बढ़ें और नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकें, इसका आशीर्वाद हमें आपसे चाहिए। आपका साथ हमें सदा मिलता रहेगा। इसके लिए हम अपने आप को सबल, समर्थ और योग्य बनाएं, इसके लिए शुभकामनाएं चाहिए। मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं कि आप छोटी सी जगह में इस कष्ट के साथ भी हमारे साथ बैठे हैं। ये आप कष्टें अपने आप में प्रदर्शन करने के लिए बहुत है। आपका एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब आपके सामने संस्था ने हमारे पिछले 7-8 वर्षों के दौरान हमने क्या उपलब्धियां हासिल की, उसके विषय में छोटी सी एक संक्षिप्त परिचय या विवरण मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पे विराजित आदरणीय कृष्ण बिहारी मिश्र साहब प्रणाम, आदरणीय अतिथि साहब, उपस्थित हॉल में श्रुतिवृंद, जिसमें प्रमुख साहित्यकारों का भरमार है। दिल गदगद हो रहा है इतने आदमी को देखे और इतनी उपस्थिति देखे। मैं सही मानूं, आज ये हमारा संस्कृति सौरभ का चतुर्थ सम्मान है। इससे पहले जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा हम 3 सम्मान दे चुके थे और ये चतुर्थ है और 5वां किसको जाने वाला है ये भी शायद आपने सुना होगा। मैं संक्षिप्त में आपको कुछ चीजें कहता हूं कि हम क्या क्या करते हैं। हमारी संस्था नाटक, शास्त्रीय संगीत, सदस्यों द्वारा स्वरित कविताएं, कहानियां इत्यादि लगभग अपने स्थापना काल से छोटे बड़े मोटा मोटी 75 प्रोग्राम हम कर चुके हैं अपने सदस्यों को लेकर। कुछ झलकियां मैं आपको बताता हूं। संस्कृति सौरभ सम्मान, पहला सम्मान किसको गया? देश के मशहूर शायर जनाब सिंह का निजाम साहब, पहला। दूसरा पंडित बिरजू महाराज, तीसरा पंडित जसराज जी और चौथा किसको जा रहा है? जोरदार ताली से सम्मान कीजिए इस व्यक्तित्व का जिनको चौथा हम आज देने जा रहे हैं। हमारा गौरव है, ये हमारी संस्था के गौरव है। चौथा जिनको देने जा रहे हैं, ये हमारा प्रतिस्थापित हो रहा है। हमारा पुरस्कार, हम जो सम्मान देने जा रहे हैं वो प्रतिस्थापित हो रहा है। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को हम दे रहे हैं। हमारा दूसरा बड़ा प्रोग्राम क्या है? एक शाम अदब के नाम। ये अपने आप में अलग टाइप का एक प्रोग्राम होता है। शायद कलकत्ता में इस टाइप के प्रोग्राम बहुत कम होते होंगे या नहीं होते, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन एक शाम अदब के नाम एक अलग प्रोग्राम है। इसके अंदर में हिंदी उर्दू भाषाओं साहित्यिक रचनाओं की प्रस्तुति किया जाता है। इसके लिए किसी समय में नीरज जी ने कहा था किसी समय में ऐसे कवि सम्मेलन 50 के दशकों में हुआ करते थे, आजकल कहाँ होते हैं, जो अभी कलकत्ता में हो रहे हैं। उसी के साथ में डॉक्टर कुंवर बच्चन क्या कहते हैं? डॉक्टर कुंवर बच्चन कहते हैं यहाँ आना तीर्थ यात्रा से कम नहीं है।
अगर इस कवि सम्मेलन में, इस मुशायरे में हम आते हैं तो ये किस सम्मेलन से कम नहीं है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त हमारे अब तक जो कवि आ चुके हैं, आदरणीय उदय प्रताप सिंह, सोम ठाकुर, किशन सरोज, आत्म प्रकाश शुक्ल, बेकल उत्साही, निदा पादरी, सीन काफ, निजाम, वसीम बरेलवी जैसे कवियों ने हमारे इस मंच को सुशोभित किया। निदा शाह फाजली का जहां तक मैं समझता हूं, शायद प्रमोद जी उनका अंतिम मुशायरा कलकत्ते में उनका अंतिम मुशायरा हमारे मंच के ऊपर में हुआ था, निदा फाजली साहब का 27 दिसंबर 2015 को। सूफियाना कवाल, ये अपने आप में अलग हमारे प्रोग्राम कोई भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो कि एक दूसरे से मिलते हो, किसी संस्था से मिलते हो। बिल्कुल अलग टाइप के प्रोग्राम हम करते हैं जिससे हमारे दर्शक खींचे चले आते हैं। सूफियाना आयोजन किया गया जिसमें मैं क्या जानू राम तुम्हारा गोरख धंधा, कभी जलवा कभी पर्दा, ये तमाशा क्या है, तेरा रोम रोम हर हर बोले जैसी कवालियां पेश की गई। राजस्थानी लोकगीत, राजस्थान लोकगीत के राजस्थान से लोक गायकों द्वारा लोकगीत और बाबूजी की फड़ जैसे कार्यक्रम किए गए। वहीं पर साहित्य एवं संगीत से संबंधित कार्यक्रम कबीर बेगम अख्तर पर कार्यक्रम हुए। इसके अतिरिक्त भक्तिकालीन संत कवियों फिराक गोरखपुरी, कैफी आदमी, भरत व्यास, नीरज, मदन मोहन, चुनिंदा गजलों, नज्मों, गीतों, कविताओं के कार्यक्रम संस्था के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए। हम अपने कार्यक्रम में हम जहां तक कोशिश करते हैं कि हमारे सदस्य एक प्रोग्राम दे, चाहे वो गीत का हो चाहे संगीत का हो, और हमारे एक से एक कार्यकर्ता है जो इसके अंदर में 1 महीने तक अपना परिश्रम करते हैं, महीने 1.5 महीने तक इतना रिहर्सल करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं और कार्यक्रम को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। और हमारे हेडमास्टर हम मेरे पीछे बैठे हुए हैं, प्रमोद जी है, आदरणीय प्रमोद जी है, वो इनका सब कुछ करते हैं, सारा समाज है। तो ये मैंने संक्षिप्त परिचय अपनी संस्था को दिया, अपनी संस्था के संबंधित दिया। वर्तमान में हमारे संस्था में करीबन 200 प्लस सदस्य हैं और आने वाले दिनों में हम और ऊंचाइयों को छुएंगे, ऐसी आशा है। आप सबका विश्वास, मैंने ये जो कहा है, मैं ये इसके ऊपर में हम संस्था का घमंड नहीं है, मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ कि हमने इतना कर दिया, हमें बहुत कुछ करना है। जो कुछ भी किया वो आप सबकी बदौलत किया, नहीं तो ये नामुमकिन था, हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था। जो कुछ भी किया आपकी बदौलत और ऐसी महान हस्ती हमारे साथ में है, उनके बदौलत किया। पुनः आप सबको धन्यवाद जो आप आए और खड़े होकर भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। इतनी गर्मी भी लग रही होगी, शायद ठंड भी नहीं है। और एक व्यक्ति तो ऐसा है जो आज हमारे सम्मुख, क्या बताऊं मैं आपको, प्रमोद जी, आज हमारे बीच जो ये राजस्थान सूचना केंद्र के डायरेक्टर साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं जोरदार तालियों से अभिनंदन करना चाहूंगा उनका। ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, 2 घंटे के अंदर में इन्होंने हमें हॉल दिया, चाबी दे दी हॉल की कि आप जानिए, आपका काम देना, आपको जैसे करना है वैसे कीजिए। मैं चाहता हूं उनका सम्मान करें और जतन जी बड़े से निवेदन है कि वो फूलों के गुलदस्ते से हम उनका सम्मान कर रहे हैं। बहुत बड़ा आपने सहयोग दिया संस्था को, इतना बड़ा सहयोग जो कि हम ऐसा ढूंढ रहे थे कि कोई सहारा नहीं मिल रहा है। हमने बहुत कोशिश की, सुबह से सहारा नहीं मिल रहा। जोरदार तालियां। अब आगे का हमारा मुख्य कार्यक्रम चतुर्थ सम्मान समारोह। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर आदरणीय श्री प्रमोद जी शाह को कि वो आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्री प्रमोद जी शाह। धन्यवाद विमल जी। अभी जब संस्था की बात कर रहे थे तो एक बात और कि हमें कुछ संरक्षकों का बड़ा आशीर्वाद मिला, चाहे वो इमामी प्यार अग्रवाल जी हो, राजी अग्रवाल, निशान जी शाह, एस के चौधरी जी, सज्जन वजन का, पी गुप्ता जी, गरम जी अग्रवाल, नाशा जी मनक्सिया, कई संरक्षक हमारे, उनका हाथ हमारे सर पे रहा और है, आज उनका साथ मिल रहा है। अब आज इस प्रोग्राम के बारे में कभी कभी पंक्ति बड़ी याद आती है। बहुत पहले गाना सुना, हाय रे इंसान की मजबूरियां। 20 घंटों से ये देख सकते इंसान की मजबूरियां क्या होती है। बताया लखोटे जी ने के मेरा विमल जी का नाम, पर भाई विनीत रुइया और सजेशन बड़ी मेहनत की
और जौहरी साहब, उनका भी बड़ा सहयोग रहा, हम सबको धन्यवाद देते हैं। और जो श्लोक गीता का प्रत्येक कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसका अर्थ समझना हो तो 20 घंटे में हमारे दिनचर्या देख लेते हैं और समझ आ गया इस श्लोक का अर्थ क्या होता है कि तुम्हारा कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं। ये इसी आशा ने, इस श्लोक ने बड़ा आश्वस्त किया और हम हिम्मत नहीं हारे, साहस से काम करते रहे। आप लोगों ने बिल्कुल जिस तरह पहले से करते आए हैं, बिल्कुल आत्मीयता के साथ, आप लोग की आत्मीयता का भरोसा था कि इस छोटे हॉल में गुरुजी का प्रोग्राम करना एक गुस्ताखी है, देखिए मजबूर थे और आप लोगों की आत्मीयता का हम पर भरोसा, हमको भरोसा था। और आप लोग कष्ट पा रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छे काम के लिए तीर्थ यात्रा के लिए कष्ट तो सहना ही पड़ता है, ये सोच करके आप सबका स्वागत करते हुए ये है अध्यक्ष महोदय नए इस माहौल में। अब मैं आज का कार्यक्रम शुरू करता हूँ। सबसे पहले श्री राजेंद्र त्रिवेदी से निवेदन करूंगा कि अपने भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए मंगलाचरण करें। श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निवृचि श्रद्धे श्रद्धापयैहन्न। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्विर्नः सन्तो गदीः मधुनक्तमुतोषसो मधुमान् अस्तु सूर्यः माध्विर्गावो भवन्तु नः। हरि ओम्। इस दिव्य उच्चारण के पश्चात एक नज्म गजल के फॉर्म में चंपालाल जी मोहता, स्वर के चंपालाल जी मोहता अनोखा के नाम से शायरी करते थे। उन्होंने कल्पतरू उत्सव लीला पर और कृष्ण जी को लेकर बड़ी अच्छी नज्म कही थी। मैं भाई नंदलाल सेठ से निवेदन करूंगा उसे तरुण में पेश करें। भाई नंदलाल सेठ जोरी साहब मैं जिक्र कर रहा था कि कल हम लोग चेष्टा कर रहे थे, जोरी साहब ने बड़ा सहयोग दिया और उनको आभार प्रकट करते हैं। आप बड़ी चेष्टा की आपने, जो प्रभु को मंजूर है। आइए नंदलाल जी, स्वागत आपका। हाँ नहीं ठीक है, जो होता है अच्छा होता है। ये भी अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। आज की उत्सव मूर्ति के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। अब ये सुबह है स्वर्गीय भाई चंपालाल मोहता जी की रचना का पाठ करने का। मैं अध्यक्ष से आदेश लेकर पाठ शुरू कर रहा हूँ। कभी किसी मंगलमय क्षण में शुभ विचार कोई आया होगा। कभी किसी मंगलमय क्षण में शुभ विचार कोई आया होगा। पुण्य भरा एक पावन सपना नैनों में मुस्काया होगा। कभी किसी मंगलमय क्षण में दक्षिणेश्वर के धर्म धरा पर मैया काली के आंगन में दक्षिणेश्वर की धर्म धरा पर मैया काली के आंगन में परमहंस की लीलाओं का नौ संसार रचाया होगा। कभी किसी मंगलमय क्षण में
ऐसा लगता है जैसे हम हर बैठक में खुद शामिल थे। ऐसा लगता है जैसे हम हर बैठक में खुद शामिल थे और ठाकुर ने सबका परिचय हमसे स्वयं कराया होगा। और ठाकुर ने सबका परिचय हमसे स्वयं कराया होगा। कभी किसी मंगल में क्षण में सारे जग की पीड़ाओं को कोमल शब्दों से सहलाकर, सारे जग की पीड़ाओं को कोमल शब्दों से सहलाकर अपने और पराए सबको हंस कर गले लगाया होगा। अपने और पराए सबको सुगम लेखनी के प्रवाह ने बदल दिया चेहरा भाषा का। सुगम लेखनी के प्रवाह ने बदल दिया चेहरा भाषा का। आज नहीं तो कल ये परचम दिग दिगंत लहराया होगा। आज नहीं तो कल ये परचम दिग दिगंत लहराया होगा। कभी किसी मंगल में क्षण जान न पाया कोई अब तक अंतर मन की मौन वेदना। जान न पाया कोई अब तक अंतर मन की मौन वेदना। अपनी मुस्कानों में जाने कितना दर्द छुपाया होगा। कभी किसी मंगल में क्षण में और कल्पतरु की उत्सव लीला राम कृष्ण जीवन दर्पण है। कल्पतरु की उत्सव लीला राम कृष्ण जीवन दर्पण है। एक गांव की कलम ने जिसका अद्भुत रूप सजाया होगा। एक गांव के कलम ने जिसका अद्भुत रूप सजाया होगा। कभी किसी मंगल में अंतिम पक्ष सदियों से होता है कोई कृष्ण बिहारी मिश्र सरीखा। सदियों में होता है कोई कृष्ण बिहारी मिश्र सरीखा। लिखने का अंदाज अनोखा जिसने नया सिखाया होगा। कभी किसी बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी सुंदर रचना मेरे सामने भाई चंपालाल जी महोदय एकदम सामने आकर खड़े हो गए। कितने मन से उन्होंने इसकी रचना की थी। जिस रचना कर रहे थे तो बार बार संशोधन करके अब ये कर रहा हूँ, ये लिखा वो लिखा, और ना 100 बार बनाकर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। इस तरह रचना की उन्होंने एक हम लोग दी। बहुत अच्छी बड़ी नंदा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बड़ा अच्छा क्रम रहा आपका। अब आज के शुभ अवसर पर एक पुस्तक हम विमोचना चाहते हैं, लोकार्पण गुरु जी की। मैं चाहता हूं कि श्री राजेंद्र त्रिवेदी जिन्होंने पुस्तक का उनके लेखों का रचना को संकलन किया, प्रस्तुति भी की है, वो है और इस पुस्तक के बारे में संक्षिप्त में बताएगा और बाद में उस पुस्तक का लोकार्पण को आइएगा। जी, सचिव महोदय, मंच पर विराजमान आज के उत्सव मूर्ति और पत्रकारिता के जगत के भी एक भास्वर सूर्य उच्चितानंद जी, मंच पर सभी विराजमान, और ये जो परिवार, जो आत्मीय जो समावेश आज है वो सब लोग। यह पुस्तक वास्तव में कोई नई चीज नहीं है। इसकी उद्भावना इस बात से हुई है
कि हम आज के इस विशिष्ट अवसर पर आपकी रचना ही आपको समर्पित कर रहे हैं। तो सृष्टि के संदर्भ में जो उनकी सृष्टि थी उससे हम सभी परिचित हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनको एक बहुत अच्छे ललित निबंधकार के रूप में ही जानते हैं। कुछ लोगों से आप बात करें तो उन्हें लगेगा कि पत्रकारिता की शोध के कोई आदि पुरुष हैं, ऐसा भी कहते हैं। और जब ये कल्पतरु उत्सव लीला का रूपायन हुआ तो इनका एक अलग ही व्यक्तित्व सामने आया। उन सब के बीच साहित्य के विषय में इनकी जो अपनी समझ थी वो भी एक विशिष्ट चीज थी। अगर इसके बाद और जाएं तो जो संस्मरण आपने लिखे, आप अक्सर देखेंगे, खासकर मैं संस्मरण की बात में रेखांकित करना चाहूंगा कि जब संस्मरण लिखे जाते हैं तो बहुधा संस्मरण लिखने वाले का अपना राग द्वेष उसमें शामिल हो जाते हैं कि हम किन्हें शामिल करना चाहते हैं, किन्हें शामिल करने से हमें प्रसिद्धि मिलेगी। लेकिन आपके संस्मरणों ने ऐसे व्यक्ति को छुआ जिनको आपकी लेखनी के माध्यम से बड़ा वर्ग जाने। ठाकुर प्रसाद सिंह, मैं उनके बारे में बहुत कम जानता था, लेकिन उनका इतना बड़ा अवदान, इतना बड़ा योगदान। ऐसे ही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो आपके गुरु रहे, तो ऐसे जो आधार स्तंभ थे, जो नींव के पत्थर रहे हैं, उन लोगों को स्मरण करना, परंपरा का स्मरण करना आमतौर पर निबंध का संस्मरण से अछूता रह जाता है। हमारे जो समान धर्म आए हम उनको याद कर लेंगे और कुछ कर लेंगे, तो एक संस्मरण विधा में भी वो विशिष्ट कार्य हुआ है। निबंधों की शैली भी जो खास तरह से थी उसको भी लोगों के सामने उजागर करना, और इसके साथ बंगाल वगैरह के प्रति जो हिंदी का जो योगदान, तो इन तमाम चीजों के जो अलग अलग बिखरे अंश थे उनको हम सबने चाहा था कि इनके लेखनी के जो विभिन्न रूप हैं सर के, वो लेखनी का विभिन्न सारा रूप एक पुस्तक में आ जाए और पुस्तक के एक निबंध के माध्यम से उस पुस्तक पर पाठक जाएं। यह एक प्रयास था मात्र, यह कोई संपादन नहीं है, यह मात्र एक संकलन है विभिन्न पुष्पों का जो हम आज सश्रद्ध पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जी को समर्पित करेंगे। यह कोई प्रकाशन नहीं है, हम बार बार ये कहना चाहते हैं, उनकी अनेक किताबें हैं, 20 से ज्यादा पुस्तकें हैं और ये उसमें कड़ी जुड़ेगी। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये का ये भाव है। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक को इसी भाव से लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु तक पहुंच रहे हैं, जब गुरु जी का सम्मान कर रहे हैं तो मुझे भारत भूषण की गीत की पंक्ति याद आई जो उन्होंने अपने वंदनीय के लिए लिखी थी। डर लगता है शीश झुकाते, डर लगता है शीश झुकाते, अपने वंदन सुमन चढ़ाते, कहीं न मेरा भार कलंकित कर दे पावन चरण तुम्हारे। दरस तुम्हारा, कहीं न मेरा भार कलंकित कर दे पावन चरण तुम्हारे। दरस तुम्हारा जैसे कोई बैरागी तीरथ पा जाए, दरस तुम्हारा जैसे कोई बैरागी तीरथ पा जाए, या जन्मांत विखारण मावस, या जन्मांत विखारण मावस पूनम वाला पथ पा जाए। सकुचाए निर्धन प्रणाम है, सकुचाए निर्धन प्रणाम है, बाट जो सुबह शाम है, शायद पल भर को हट जाए संकोची आवरण तुम्हारे। डर लगता है शीश झुकाते, अपने वंदन सुमन चढ़ाते, कहीं न मेरा भार कलंकित कर दे पावन चरण तुम्हारे। इन्हीं भावनाओं के साथ हम ये सम्मान समारोह, सम्मान वाली जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। मैं हमारी कार्यकारी सदस्य सरिता जी बेगाली से कहूँगा कि वो आए और तिलक करें, जो कि हमारे गुरु जी डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी को, जो कि हमारी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है। उसके बाद वो कार्य का आगे करते हैं।
महेश चंद्र शाह हमारी संस्था के फाउंडर मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव भी है और डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी के बड़े प्रिय भी हैं, स्नेह पात्र भी हैं। मैं महेश जी से शॉल जो हमारे राजेंद्र खंडेलवाल, आप शॉल लेकर आए, उनको दीजिए। राजेंद्र जी शॉल लेकर आएंगे, शॉल आपके पास है, उनको दीजिए। शॉल तो बाद में, सॉरी शॉल बाद में लेंगे। हमारे अर्पण किया महेश साहब। नारियल और शॉल तो बाद शॉल और सम्मान राशि हमारे राज्य अध्यक्ष अब पहले प्रशस्ति पत्र का पाठन होगा, फिर शॉल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। पहले हमारे उपाध्यक्ष संस्था के श्री विनीत रोहिया प्रशस्ति पत्र का पाठन किया। मंच पर आसीन गुरु जी के श्री चरणों में मेरा नमन। यहाँ आए मंच पर आसीन बाकी सदस्यगण जो हमारे पीसी के मेंबर हैं और जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको सबको नमन करता हूँ। एक बात शायद आपको प्रमोद जी ने या अध्यक्ष महोदय ने बताई नहीं ढंग से, और वो खास बात ये है कि कल रात करीब 2:30 बजे तक हम लोग ढूंढते रहे कि अब जगह कौन सी करें। सुबह 8 बजे से फिर उस काम में लगे। इसके पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि आज ही का दिन क्यों चुना गया। आज गुरु जी का 90वां जन्मदिन है। मैं संस्था की ओर से और आप सबकी ओर से गुरु जी को शतायु के लिए बधाई और शुभकामना देता हूँ। 90 पूरे कर लिए, माफ कीजिए मुझे, 90 पूरे हो गए, 91वां जन्मदिन है और हम उनके शतायु की कामना करते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि ये मांग पत्र पढ़ने का मुझे मौका मिला। ऐसी हस्ती के बारे में क्या पढ़ूं मैं, जो कुछ लिखा है वो इतना कम है कि इससे ज्यादा तो शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो थोड़ा कुछ लिखा गया है वो आपके सामने पढ़ता हूं, आपके समक्ष रखता हूं। निबंधन है ऐसे साहित्य ऋषि का जिन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अपनी लेखनी से समृद्ध किया और गत 55 वर्षों से निरंतर रचना धर्मिता का निर्वाह कर रहे हैं। आप वंदनीय हैं कि आपने उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में पिता घनश्याम जी एवं माता बगुना देवी मिश्र के घर कार्तिक शुक्ल सप्तमी 5 नवंबर 1932 को जन्म लिया। आपके गांव में रचे बसे नैसर्गिक संस्कार को शिक्षा अनुशासन मिला। गांव की पाठशाला, गोरखपुर के मिशन स्कूल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विदग्ध आचार्यों की कक्षा में और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी तथा आचार्य चंद्रबली जैसे पांक्तेय पंडितों के अंतरंग सानिध्य में आपने सारस्वत संस्कार और अनुशीलन दृष्टि अर्जित की। हम वंदना करते हैं आपकी अनुशीलन दृष्टि की। आपकी पत्रकारिता विषयक अनुशीलन पर कलकत्ता विश्वविद्यालय ने आपने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।
आपकी विद्या कर्म की महत्ता को स्वीकार करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय द्वारा आपको डिलीट की मानद उपाधि से प्रथम दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया गया। वंदनीय है आपकी शिक्षा दक्षता। आपने अपने ज्ञान से हजारों शिष्यों को लाभान्वित किया। आपसे प्रशिक्षित होकर अनगिनत शिष्य आपकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अध्यापन वृत्ति से आप 30 जून 1996 को सेवानिवृत्त हुए। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और सरकारी विद्या प्रतिष्ठानों के सारस्वत प्रसंगों में आपकी सक्रिय भूमिका रही। अनेक राष्ट्रीय गोष्ठियों में आपकी भागीदारी रही। आपका रचना संसार स्वयं में वंदनीय है। आप अपनी पीढ़ी के पांगते लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आप अग्रणी ललित निबंधकार के रूप में इतिहास द्वारा स्वीकृत सम्मानित हैं। आपके 5 पत्रकारिता लेखन, 5 ललित निबंध संग्रह, 8 विचार प्रधान निबंध संग्रह, नेह के नाते अनेक, संस्मरण, कल्पतरु की उत्सव लीला, जीवन प्रसंग के अतिरिक्त 5 कृतियां संपादित की तथा भगवान बुद्ध पुस्तक का अंग्रेजी से अनुवाद जैसी धरोहर हिंदी साहित्य को देकर गौरवान्वित किया है आपने। आपकी साहित्य साधना का वंदन करते हैं। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से अलंकृत किया। इसके अतिरिक्त आप अनेक पुरस्कारों यथा उत्तर प्रदेश सरकार का महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, इंदिरा गांधी, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण पुरस्कार, कल्पतरु की उत्सव लीला कृति पर मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, इंदिरा गांधी कला केंद्र का विशिष्ट साहित्य सम्मान, विद्याश्री न्यास द्वारा स्थापित प्रथम विद्यानिवास मिश्र स्मृति सम्मान, श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय के डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार, पत्रकारिता पर शोध के लिए अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच के स्वर्गीय भंवरमल सिंह स्मृति पुरस्कार से आप विभूषित हुए हैं। आपने संस्कृति सौरभ सम्मान 2022 स्वीकार किया। हम गौरवान्वित हैं। संस्कृति सौरभ संस्था, इसके संरक्षक और सभी सदस्यगण धन्य हुए हैं। आपकी दीर्घायु तथा निरामयता की कामना करते हुए हम हैं सादर नमन। इससे पहले कि प्रशस्ति पत्र आप पंडित अच्युतानंद मिश्र को सौंपे उनको देने के लिए मैं भाई राजेंद्र खंडेलवाल जो हमारे कार्यकारिणी मेंबर हैं वो शॉल लेकर आए ताकि शॉल और प्रशस्ति पत्र दोनों गुरु जी को प्रदान किए जाएंगे। मैं आदरणीय अच्युतानंद मिश्र से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र को शॉल और प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। अब हम इधर एक कार्रवाई होगी तो आप इधर आ रहे हैं, आगे कार्रवाई। अब हम पंडित जी अच्युतानंद मिश्र जी को शौर्य माला प्रदान करेंगे। संपादक, पत्रकार संगठन का अगुवा, लेखक, शिक्षाविद, आयोजनकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, कई खूबियों के मालिक पंडित मिश्र जी हैं। नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, लोकमत, अमर उजाला जैसे अखबारों में संपादक रहे और एक नई दिशा पत्रकारिता को दी।
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संसार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति है और पत्रकारिता और शोध में कुछ नए आयाम स्थापित किए। आजादी के बाद पत्रकारिता और शोध में एक बड़ी भूमिका आपने निभाई है। बहुत ही सज्जन सरल व्यक्ति, हर उम्र के युवा, हर उम्र के व्यक्ति आपकी इज्जत करते हैं और बड़ी खामोशी से, बिना ये हल्ला प्रचार का जमाना है, किंतु बिना किसी प्रचार प्रसार की खामोशी से रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। एक मनीषी आज हमारे साथ हैं। हमें खुशी है कि जब हमने डॉक्टर कृष्ण मिश्र जी का जो अमृतोत्सव मनाया था, कौस्तुभ जयंती मनाई थी, तभी हमने आपको कष्ट दिया था और आप पधारे थे और आज भी आप हमारे साथ हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। मैं हमारे कोषाध्यक्ष अशोक जी मुंडा से निवेदन करूँ माला अर्पण करें और जतन जी बढ़िया हमारे कार्य सदस्यों माला लेकर आए और प्रदान करेंगे अशोक जी। शॉल प्रदान करेंगे हमारे उपाध्यक्ष श्री राजीव ईश्वरी और शॉल लेकर आएंगे हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष श्री माधव सुदेका। दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य बाकी है। धन्यवाद ज्ञापन के पहले हम पंडित अच्युतानंद मिश्र को सुनेंगे, वो अपना वक्तव्य रखें और उसके बाद श्रद्धेय डॉक्टर कृष्ण मिश्र को सुनेंगे। मैं पंडित जी अच्युतानंद मिश्र से निवेदन करूंगा कि अपना वक्तव्य रखें। आशीर्वाद। आज के इस सारस्वत समारोह के सम्मान मूर्ति देश के साहित्य संस्कृति के प्रबुद्ध चिंतक, प्रज्ञा पुरुष, पद्मश्री श्रद्धेय कृष्ण बिहारी मिश्र जी के इस जन्म दिवस के पावन अवसर पर उनको सम्मानित करने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को बुलाया गया। इसके लिए मैं सबसे पहले आदरणीय प्रमोद शाह जी और साहित्य सौरभ सम्मान जी और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा मन बहुत भरा हुआ है कि आप लोगों ने इस अवसर पर मेरे जैसे व्यक्ति को मैंने थोड़ा सा कुछ लिखा है, स्मरण शक्ति भी बहुत सही नहीं है, इसलिए मैं उसका वाचन करूंगा। बहुत बड़ा नहीं है। जैसा मैंने कहा, श्रद्धेय कृष्ण बिहारी जी को सम्मानित करने के लिए आपने मुझे चुना है, मैं इसे अपना विरल सौभाग्य और अहोभाग्य मानता हूँ। श्रद्धेय पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जी के इस आयोजन से मेरे मन में ये भाव दृढ़ हो रहा है कि हम लोगों ने, हमारे समाज ने धीरे धीरे सही
अपने समाज के साहित्यकों, चिंतकों, विचारकों को सम्मानित करना सीख लिया। और ये समारोह देखकर मेरे मन में एक बहुत पुराना लेख जिसका स्मरण आ रहा है मुझे। बिहार के एक बहुत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बड़े संपादक और लेखक थे। डॉक्टर रामवृक्ष बेनीपुरी। उनको एक बार फ्रांस से एक निमंत्रण मिला और आयोजन था विक्टर ह्यूगो, जो कि फ्रांस का एक बहुत बड़ा, सबसे बड़े साहित्यकार हुए हैं। उनका 150वां वर्ष पूरा हुआ। बेनीपुरी जी गए उसमें। उन्होंने वहां देखा कि विक्टर ह्यूगो का घर जिस तरह सजाया गया था और देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सारे साहित्य के लोग उस घर पर आए उनको सम्मान देने के लिए। फिर एक दूसरे प्रसंग का उन्होंने उल्लेख किया है। बिल्कुल पड़ोस में नेपाल में एक जीवित साहित्यकार जीवित थे, पंडित लेखराज जी, जिनको कि नेपाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता था। वो जीवित थे। उनके सम्मान का कार्यक्रम भी काठमांडू में हुआ था। उन्होंने देखा वहां पंडित लेखराज जी को एक रथ पर बैठाया गया था और उस रथ का रस्सा नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, नेपाल के सबसे बड़े साहित्यकार ये कर रहे हैं। तो उन्होंने लौट करके अपनी पत्रिका नई धारा, जिनकी पत्रिका उन्होंने शुरू की थी, उसमें लेख लिखा था और उसमें उन्होंने उस जमाने में ये कहा था कि क्या हम कभी सोच सकते हैं कि नई दिल्ली में जीवित साहित्यकारों में उसमें रामधारी सिंह दिनकर थे, राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त थे, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी भी जीवित थे। इन सब लोगों का सम्मान हो और उनके रथ का रस्सा पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके मंत्रिमंडल के लोग पढ़ रहे। उस लेख को देखने के बाद मेरे मन में ये विचार आया है और धीरे धीरे सही संस्कृति का जो नया विमर्श शुरू हो रहा है, साहित्य संस्कृति की ओर देखने की हमारी जो सामाजिक पुरानी दृष्टि थी, जो इधर थोड़ी धूमिल हो गई थी, अब पुनः साफ होने लगी है और हमने अपने साहित्य संस्कृति के साधकों को पहचानना शुरू कर दिया। श्रद्धेय कृष्ण बिहारी मिश्र जी का यह सम्मान साहित्य और संस्कृति में उनकी बुनियादी आस्था और मूल्यों के पक्षधर तथा लोक जीवन के प्रति गहरी आस्था और संवेदनशीलता का प्रमाण है। सत्ता संस्थानों के पक्षधर जो साहित्यकार, पत्रकार, लेखक होते हैं, उनको तो सम्मान मिलता ही रहता है, उनको समय के अनुसार बदलते रहते हैं। लेकिन
यहाँ संस्कृति और मूल्यों के पक्ष में खड़े होने और एकला चलो रे ये गायकों को सम्मानित करने वाला समाज खड़ा हो रहा है। यह देख करके मुझे बहुत श्रद्धेय कृष्ण बिहारी मिश्र तो टूक शब्दों में बात रखने वाली अपनी स्पष्ट बाध्यता के कारण एकला चलो रे की श्रेणी में ही आते हैं। कबीर की मशहूर पंक्ति है, जो घर फूके आप न चले हमारे। यही उनकी वास्तविक शक्ति और संबंध है। कथनी और करने में अंतर देखकर तंत्र उदास हो जाते हैं। इसलिए आज के दौर में प्रगतिशील साहित्य के पत्रकारों और लेखकों में जो आत्मश्लाघा, स्वार्थ, स्वाभिमानहीनता देखकर उन्हें बहुत बेहद घृणा होती है। आदरणीय कृष्ण बिहारी मिश्र जी के महान व्यक्तित्व की समीक्षा करने का जो अभी हमारे यंत्र जी ने किया और कई साथियों ने किया, उसके ऊपर कविता लिखी गई, उसका की समीक्षा करने का न तो मुझे अधिकार है और न मेरी समझ ही इतनी विकसित है कि मैं अनाधिकार चेष्टा कर सकूं। उनकी भाषा अभिव्यक्ति, उनकी भाषा अभिव्यक्ति सामर्थ्य, अध्ययन, अंतर्दृष्टि, संवेदनशीलता और बेबाक ढंग से अपनी बात रखने के प्रयास मैं तो क्या देश के अनेक श्रेष्ठ लेखकों विद्वानों ने बार बार किया है। उनकी रचनाओं में साहित्य की कृष्ण बिहारी जी जिस साहित्य को रचते हैं, साहित्य की जो प्रचलित विधाएं हैं, कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, जिस पर लगातार लिखा जा रहा है, उस श्रेणी में कृष्ण बिहारी जी नहीं है। वो विचार प्रधान लेखन करते हैं। उनके द्वारा लिखे गए ललित अभी जो उनकी रचनाएं नहीं हैं, तो अजय जी ने भी और बाकी लोगों ने भी बहुत सराहना की। ललित निबंधों वाली बात कही गई है। उनके द्वारा लिखे गए ललित निबंधों, जीवनी लेखन, संस्मरणों और पत्रकारिता विषयक अद्वितीय शोध प्रबंधों की सराहना करते हुए उनके आचार्यों ने, समकालीन वरिष्ठ साहित्यकारों ने, लेखकों और समीक्षकों ने बार बार किया। उनके आदरणीय गुरु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य नंदलाल वाजपेयी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जिनका नाम अभी उल्लेख किया गया, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद दास्यान अज्ञे, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऐसे बहुत लंबे नाम है। और उनके कौस्तुभ जयंती के अवसर पर प्रमोद जी ने जो पुस्तक प्रकाशित की गई, गानों की कलम, मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों ने उसको देखी, पढ़ी होगी। उसमें भी ऐसे सारे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने उनकी सराहना की, उनकी लेखनी की सराहना की। उनके ललित निबंधों पर टिप्पणी करते हुए अज्ञे जी ने लिखा था, केवल ललित कह देने से उनके समर्थक पक्ष की उपेक्षा हो जाती है। केवल ललित कहते हैं, भाषा का लालित्य नहीं, आंचलिक जीवन के रागात्मक संबंध की समृद्धता ही उनकी असल ऊर्जा थी। और इस राग बंधन में कहीं भावुकता नहीं है। ऐसे ही उनके गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वाधीनता संग्राम के दौर में की गई हिंदी पत्रकारिता के इतिहास पर उसकी भूमिका आचार्य द्विवेदी जी ने लिखी है। पीएचडी की जो थीसिस हुई है, तो वो वास्तव में
स्वाधीनता संग्राम के दौर में की गई उस दौर के संपादकों, पत्रकारों के त्याग, तपस्या और स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों की पूरी गाथा है उस पुस्तक में। उसको पढ़ करके कोई भी आदमी अंदाज लगा सकता है कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान हिंदी पत्रकारिता का स्तर क्या था और कितने बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता को समृद्ध किया। आप सब जानते हैं कि आदरणीय कृष्ण बिहारी मिश्र की आत्मा लोक में बसती है। गांव ही उनका जीवन है। गांव की प्रकृति, गांव की संस्कृति, गांव की भाषा, गांव के जीवन मूल्य तो आज भी वो इस महानगर में रहते हुए भी जीते हैं। उनका लगभग पूरा जीवन ही बड़े शहरों में बीता है, विशेषतौर से कोलकाता जैसे शहर में। शहर से उनका बहुत ही गहरा संबंध है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इस महानगर में भी उनका एक अपना लोक है, उनका अपना और उनके अपनों का लोक है जिसमें वो रहते हैं। हरिमोहन राय लेन का उनका जो पुराना कक्ष था, जिसे आप सब में से कुछ लोगों को सौभाग्य हुआ होगा देखने का, मुझे भी हुआ है कई बार, जिसको वो अपनी कुटिया कहते हैं, उनके लोक का केंद्र। वहां पर साहित्य, संस्कृति, कला के देश भर के प्रख्यात साधक पधार चुके हैं उनको शुभकामनाएं देने के लिए, शुभेच्छाएं देने के लिए। उनकी लोक चेतना पर आदरणीय विद्यानिवास मिश्र जी ने जो उनकी कालजयी रचना कल्पतरु की उत्सव लीला के भी प्रेरणा स्रोत थे, विद्यानिवास जी का उल्लेख बार बार करते थे। ने लिखा है, कृष्ण बिहारी जी अपने सपनों के लिए जड़ों की तलाश तो करते हैं लेकिन जड़ खोद कर नहीं। अपनी प्राण नाड़ी का संधान करते हुए वे समग्र जातीय चेतना के रसोग्राही स्रोत में धसी हुई जड़ों को ध्याते हैं। अधूरेपन से उद्विग्न होकर समूचेपन की तस्वीर खींचने के लिए स्वप्नाविष्ट होते हैं। गांव की कलम नहीं है, जैसा मैंने कहा था कि कालजयी रचना कल्पतरु की उत्सव लीला, मैं तो उसकी क्या व्याख्या करूंगा। इसे पूरे देश ने सराहा है। उनको ज्ञान मुक्ति देवी पुरस्कार से उस रचना के लिए सराहा गया था। बिहारी जी का स्वाभिमान देखिए कि उन्होंने बड़े से बड़ा सम्मान लेने के लिए भी कलकत्ता से बाहर जाने सीखा। चाहे वो पद्मश्री पुरस्कार हो, चाहे मूर्ति देवी पुरस्कार हो, चाहे इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र का सम्मान हो, स्पष्ट मना कर दिया था। जिनको लगता है कि मैंने कुछ किया है तो यहाँ उसके दो ही अपवाद हैं। एक तो पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का एक आदेश था, जिसके कारण वो लखनऊ गए थे, और एक मेरे आग्रह पर, मेरी प्रार्थना पर वो भोपाल पधारे थे, जहां उनको डिलीट दे करके, डिलीट स्वीकार करके उन्होंने विश्वविद्यालय को पत्र किया। आदरणीय कृष्ण बिहारी जी ने अपने श्रद्धेय विद्या गुरुओं, श्रेष्ठ लेखकों, साहित्यकारों की खुलकर प्रशंसा और गुणानुवाद किया है। उनके पुस्तक लिखी जो संस्मरण रहने के नाते अनेक हैं। विद्यानिवास जी पर केंद्रित जो पुस्तक है, भारती जी पर जो कुछ लिखा है उन्होंने, इसे वे अपना स्वधर्म मानते हैं। संस्कृति के मूल्यों की रक्षकों, संस्कृति के मूल्यों के रक्षकों, गायकों का पोषण ही उनके चिंतन, मनन और जीवन का लक्ष्य है।
जो लोग संस्कृति समाज के लिए काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, छोटे से छोटा व्यक्ति भी कोई लिखता है, उसको प्रोत्साहित करते हैं। समाज में इन्हीं मूल्यों की गिरावट और विसंगतियां आज भी उनकी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है। शायद यही कारण है कि उन्होंने साहित्य, समाज और राजनीति के मूल्यों में आ रही गिरावट को के साथ कभी किसी कीमत पर समझौता नहीं किया। यदि आज वो समझौता कर लिए होते तो देश भौतिक उपलब्धि की बात छोड़ दिए, देश में किसी भी पद पर कहीं नहीं पहुंच सकते। संस्कृति सम्मान, सौर सम्मान के यशस्वी आयोजकों आदरणीय प्रमोद शाह जी और उनकी पूरी टीम के लोगों को तथा उपस्थित सभी आप सबको प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ मैं ये कहना चाहूँगा कि सन 2007 में कौस्तुभ जयंती समारोह मनाया गया था। उसके मुख्य कर्ता प्रमोद शाह जी थे। उन्होंने उस समय एक अपने व्याख्यान में एक बात कही थी, मैं उपस्थित था। उन्होंने कहा था कि प्रभु कृष्ण बिहारी मिश्र जी के 100वें वर्ष पूर्ण होने पर भी सम्मानित करने का अधिकार इन्हें ही प्रदान करें। मुझे लगता है कि प्रभु ने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और यही है यहाँ उपस्थित सभी लोगों की, हम लोगों की प्रार्थनाओं का सामूहिक स्वर भी यही है। इस शुभेच्छा के लिए उनका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। विराम देने के पूर्व पुनः आज के सम्मान मूर्ति श्रद्धेय कृष्ण बिहारी मिश्र जी को इस विश्वास के साथ प्रणाम करते हुए अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ कि उनकी कृपा और आशीर्वाद मेरे ऊपर भी निरंतर बरसता रहे। जी करता था सुनते चले जाएं। फिराक साहब का एक शेर दिमाग में घूम रहा था आपकी बातें सुनते कि कौन करे है बातें मुझसे तन्हाई के पर्दे में, कौन करे है बातें मुझसे तन्हाई के पर्दे में, ऐसे में किसकी आवाजें कानों में रस घोले है। आपकी वाणी कानों में रस घोल रही थी। जी करता सुनते चले जाएं। आपने संक्षेप में ही सही इतनी बातें कही है कि इसका विस्तार कर सकते हैं। आपने काफी सामग्री दी विस्तार करने के लिए। हमारे विवेक को आपने एक सामान दे दिया कि इसको आगे बढ़ाए। हम आपके कृतज्ञ हैं। आप विद्युत से आए और हमें किताब किया आपने, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं जिन्हें आवाज देना चाहता हूँ, निजाम साहब के शहर में कोई, निजाम साहब कहते हैं शहर में कोई अच्छा चेहरा हो तो शहर का हुस्न बन जाता है। एक हंसी चेहरे का होना, एक हंसी चेहरे का होना शहर का हुस्न बना देता है। तो हमारे कलकत्ता का हुस्न भरा हुआ है आदरणीय डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी से। आपातकाल में कृष्ण कुमार ने लिखा था लोक नायक जयप्रकाश नारायण के लिए कि एक बूढ़ा मुल्क में है इस समय, या यूं कहो एक बूढ़ा मुल्क में है इस समय, यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। मैं कह सकता हूँ कलकत्ता के लिए एक बूढ़ा शहर में है, यूं कहो कि इस बूढ़ा शहर में है, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान। एक बूढ़ा शहर में इस समय, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। मैं ऐसे हमारे डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि हमें अपना आशीर्वाद दें अपने वाणी से। मेरे साथ डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र।
सम्मानित श्री मिश्र जी, संस्कृति सौरभ के अधिकारीगण, मेरे प्रति प्रेम रखने वाले समागम देवियों और सज्जनों, मैं उस क्षण को स्मरण कर रहा हूँ जब संस्कृति सौरभ के अधिकारियों को लेकर प्रभु जी मेरी कुटिया में आए थे और उन्होंने मुझे सूचना दी कि संस्कृति सौरभ ने सर्वसम्मति से इस बार आपको सम्मानित करने का निर्णय लिया और आपकी स्वीकृति और आज्ञा लेने आए और ये जानने के लिए कि किसके हाथ से सम्मान देना आपको प्रीतिकर लगेगा। मित्रों, प्रभु जी को स्मरण होगा, मैंने कहा था कि मेरे स्मृति कोश में एक ही नाम है जिनके हाथ से उसे लेने में मुझे लगता है कि मैं बड़ा बन रहा हूँ। और वो पंडित अच्युतानंद मिश्र हैं जिन्होंने मेरी थीसिस की टंकित प्रति देखकर मेरे अध्यापक डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने कहा था कि ये कृष्णबिहारी जी काम तो गड़बड़ है। हमने कहा कि गुरु जी आपको मार्क आपको नहीं रख सकता। कहा नहीं, ये काम जो है पीएचडी का है ही नहीं, ये तो थीसिस का काम है। मगर आपके गुरु को मैं जानता हूँ, वो थीसिस के लिए इसको रिकमेंड नहीं। और देखिए उनकी वार्ता का फल ये था कि 2006 में मुझे इतने उम्र से मुझे उसको प्रभाव करवा करके पंडित अच्युतानंद जी ने मुझे भोपाल बुलाया और मेरी यात्रा भीरुता से वो परिचित हैं। जब का टेलीफोन खुद लिखा उन्होंने, लखनऊ से जब मैंने जवाब दिया तब इनको विश्वास हुआ कि अब वो यहाँ से नहीं भागा। नहीं तो आवश्यकता रहती थी मेरे मित्र अशोक सक्सेना और उनके और मित्र जो बैठे पास से होकर सब लोग बैठे हुए कि कहीं यहाँ से लौट कर जाकर गाड़ी खोलने बैठे थे। इनको यकीन तब हुआ जब इलाहाबाद से मैंने इनको फोन पर कहा कि मैं आ रहा हूँ। स्टेशन पर गाड़ी पहुँची तो मेरे स्वागत में आधी रात के बाद भी 2:30 बजे वहाँ लोग खड़े थे और इन्होंने आदेश दिया था कि गाड़ी के पहुँचते पहुँचते मुझे खबर मिली। मैंने जो प्रमोद जी से कहा कि उन्हीं के हाथ से लेना मेरे लिए गौरव की बात है। सम्मान का अपना मूल्य है, लेकिन आज किस तरह से सम्मान मिल रहा है, कैसे पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ये भी कोई छिपी हुई बात नहीं है। मेरे बारे में जो सहजाजन ने पत्र में कहा वो प्रीतिकर तो है, लेकिन वो बहुत कुछ है। प्रेम वश कही गई बात है, प्रेम उसमें अधिक तथ्य कम है। लेकिन मेरी अपनी एक कमजोरी रही है कि व्यसन के नाम पर
केवल लिखना ही मेरा व्यसन रहा हमेशा शुरू से यही काम करना चाह रहा हूँ। इसलिए एमए की परीक्षा की तैयारी जब मैं कर रहा था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो जो पर्चे के बदले में मैंने एक डिजर्टेशन लेने का आग्रह किया था इन लिeu ऑफ 2 पेपर्स, और वो मैंने दिया। और मेरे गुरु पंडित हजारी प्रसाद जी उससे गए थे, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में पूछा कि वो तुम्हारा प्रकाशन नहीं हुआ क्यों? तो हमने कहा पंडित जी हमने चेष्टा नहीं की उससे। और फरमाइशी काम मैं कोई करता नहीं, मैंने कोई कुछ कह दे कि ये काम कर दीजिए, वो हमसे नहीं हो। सहज जो प्रेरणा होती है वही मैं करता हूँ। और उसके तरह से जैसा सम्मान्य मिश्र जी ने कहा कि समझौता नहीं करते, ये एक कमजोरी मेरी है, समझौता न करने का कष्ट भी भोगना पड़ता। इसी कक्ष में मेरे मित्र पंडित विष्णुकांत शास्त्री ने मेरी रचनाओं की चर्चा करते हुए और मुझमें जो उनको गुणवत्ता दिखाई दी वो सबकी चर्चा की, लेकिन ये भी कहा, सुझाव दिया आत्मविभाग में कि थोड़े व्यवहारिक बने। तो हमने कहा कि शास्त्री जी मैं गांव का आदमी हूँ और गांव में एक बात कही जाती है कि छोटा जब बूढ़ा हो जाता है तो उसे गुजरे में कैद नहीं किया जा सकता। तो अब हम सब व्यवहारिक बन के कर रहे हैं, लोक भी जाएगा पर लोक भी जाएगा। व्यवहारिक बन के हम क्या कमाएंगे? तो ये घाटा भी उठाना पड़ा। अब इसे हाल में हमारी ये बात और सबको ये लगा सही बात है उन्होंने, क्योंकि सबने उनके वक्तव्य को वो व्यवहारिकता हमको नहीं लगती। मैं तो आप सब मेरे सम्मान में आयोजित होते उपस्थित हुए, हम हृदय से आपके आभारी हैं। और ये मेरे लिए बड़ा आश्वासन है कि जिस संसार में मैं जीता हूँ उस संसार में सचमुच मुझे प्रेम करने वाले कुछ लोग टैगोर की पंक्ति है रविन्द्रनाथ टैगोर, सुने को बाद মনে কথা আসবে ফিরে মনে প্রাণে তাও হয়তো তোমার আপन घरे आशा लिया गौरवे ना। हमारे आंगन के लोगों, आंगन की संस्था ने मुझे सम्मान के योग्य समझा, ये मेरा सौभाग्य है। मैं सबके प्रति बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अभी सर ने व्यवहारिक की बात कही। जब आप व्यवहारिक की बात करते हैं, आप वो शेर कहा करते हैं ताबा का, गुलाम रवानी ताबा का शेर सुनाया करते हैं। आप जब व्यवहारिकता की बात आती है कि मसलहत एन फिरासत, मसलहत एन व्यवहारिकता, रहस्य एन फिरासत निपुणता पूर्णता। व्यवहारिकता एक पूर्णता है, कला है, ठीक है, ये माना। तो मसलहत एन फिरासत है ये तस्लीम, मगर चेहरा फिर चेहरा है वो बात में काबू नहीं। चेहरा फिर चेहरा है वो बात में काबू नहीं। सर कई बार कहा करती रोजी देवलाल जी वो शेर सुनाया करते थे, बाबा का कौन सा शेर था वो बड़ा पसंद था। व्यवहारिकता की बात है, ये सही है कि सर यात्रा भिरू है, कहते रोजी बड़ा यात्रा भिरू। मुझे याद है जब इनको पद्म से सम्मानित किया जा रहा था, वो दिल्ली बुलाया गया
2 दिन पहले बुलाते थे ताकि वहाँ कुछ शायद रिहर्सल करते हो। उसका टिकट हो गई, एयरपोर्ट जाने की बात हो गई थी, ऐन वक्त पे कैंसिल कर दिया, नहीं रहेंगे। तब इन्होंने पद्मश्री घर पे आ गई थी, तो गए नहीं लेने के लिए। बोले कौन बड़ा प्रपंच है, 2 दिन पहले जाओ, ठीक है। तो सरकारी नेचर है, तो बड़े सरल और स्पष्ट। हमें खुशी है कि कलकत्ता में जब हमें कोई समस्या होती है हम आपके पास जाते हैं और उसका समाधान लेकर आ जाते हैं। आज का ये शास्त्र अनुष्ठान बड़ा अच्छा रहा। वो एक बच्चे ने अपने आप पर लिखा है कि नींद गहरा लंबाई नहीं गहराई चाहती है, तो छोटा होल मगर गहरा। हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। ये समारोह देखकर हम एक ऐसा कार्यक्रम देख रहे हैं, जी रहे हैं, जिनको बाद में याद करेंगे। तो फिर आप साहब तो कहते थे कि आने वाली नस्लें तुमसे रश करेंगी हमसे। मेरे समकालीन लोगों, आने वाली पीढ़ियां तुमसे ईर्ष्या करेंगी, आने वाली नस्लें तुमसे रश करेंगी हमसरो। जब ये ध्यान आएगा उनको, तुमने फिर आपको देखा था, तो हमने कृष्ण बिहारी जी को देखा था। हो सकता है कोई ईर्ष्या करे। मैं भाई हमारे सेक्रेटरी है प्रदीप जी राज का, उनको बुलाता हूँ, वो धन्यवाद देंगे। लेकिन मुझे पता है वो अपने आप को धन्यवाद नहीं देंगे। आज जो सजावट व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ, सब प्रदीप जी की बड़ी भूमिका रही है। आप धन्यवाद क्या करेंगे श्री प्रदीप जी राज। आज जिन परिस्थितियों में यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, धन्यवाद की कड़ी में यदि मैं उनसे शुरुआत न करूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज सफल बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका से हम सबको उज्ज्वलित किया, वे हैं राजस्थान सरकार सूचना और जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक श्री हिंगराज दास रत्नु जी, और जो इस केंद्र के प्रभारी भी हैं। आज सुबह से जिस तरह से इनका सहयोग मिला और जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपको यहाँ जिस तरह से सजावट करनी है कर लीजिए, अपनी पूरी टीम भी हमारे साथ लगा दी कि आप कार्यक्रम कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत आभार। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री ओम प्रकाश जी मिश्र को। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तुझको राहल की अवनी है। वो प्रसाद की कविता उस दिन याद आ गए। ओम प्रकाश मिश्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। हम आभारी हैं पंडित अच्युतानंद जी मिश्र, पूर्व कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी रहे और जिनके कटकमलों से आज यह सम्मान समारोह संपन्न हुआ। उनकी पुस्तक शारदा शतम भी आज लोकार्पित हुई और इस पुस्तक से निश्चित रूप से हम सब बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। और अब धन्यवाद हमारे अभिभावक श्री डॉक्टर कृष्ण बिहारी जी मिश्र। उन्हें धन्यवाद देने के लिए हमारे पास शब्द छोटे हैं। हम इस योग्य नहीं कि हम उन्हें धन्यवाद दे सके, क्योंकि उन्होंने संस्कृति सौरभ का यह चतुर्थ पुरस्कार स्वीकार करके इस पुरस्कार के गौरव में बहुत वृद्धि की है, यह हमारा मानना है। हम बहुत आभारी हैं सर कि आपने आज यहाँ आकर इस उम्र में जिस तरह से आपने अपनी बातें रखी, मतलब लग रहा था कि आपको सुनते जाएं और ये सभा समाप्त ना हो, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है। हम आपके बहुत आभारी हैं और आप इसके अलावा आप सब जो संक्षिप्त नोटिस पर स्थान परिवर्तन के बावजूद यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और जिस तरह से उन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। एक नाम मैं बताना भूल गया था प्रदीप जी को। हमारे बड़े आदरणीय अतिथि पंडित अच्युतानंद मिश्र जी के सहयोगी ग्रुप में जो गाजियाबाद से आए हैं, जिनके बिना हम
उनका वक्तव्य नहीं सुन सकते बोलने। श्री मनीष शुक्ला यदि यहाँ पे हैं, यहाँ पे आए हैं, स्वागत करते हैं। आप खुद भी साहित्यकार हैं और आपने हमारे निवेदन पर काम किया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद श्री मनीष शुक्ला। हमारे सचिव चाहते हैं कि इनको कम से कम माला तो प्रदान की जाए। बिल्कुल सही है, सचिव है, इन बातों का ख्याल रखते हैं, सक्षम सचिव हैं। विमल जी आप आइए, इनको माल्यार्पण करें। आपका स्वागत है मनीष जी। हाँ इधर ही देख लीजिए, एक फोटो इधर एक फोटो। अब विमल जी आप समाप्ति घोषणा, आपने आरंभ किया, आप समाप्ति घोषणा करें। मुझे अपना जिम्मा निभाने का कार्यक्रम के समापन की घोषणा से पूर्व मैं किन शब्दों में धन्यवाद हमारे एस्टेट सेक्रेटरी बहुत सुंदर तरीके से दिया और उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं धन्यवाद की श्रृंखला में। मेरे ख्याल से इसके बाद कुछ बचता तो नहीं है, लेकिन एक चीज बचती है जो मुझे समझ में आया। दोनों का आपस का गुरु शिष्य का प्रेम हो या चाहे जो भी हो, सखा सखा का प्रेम हो, जो दोनों आज इस उम्र के पड़ाव में है आप, उसमें एक साहित्यकार अगर ये समझते हैं, इतने बड़े साहित्यकार की, अगर मैं उनसे अवार्ड लूंगा, उनसे सम्मान लूंगा तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। इससे बड़ी हमारे इस कार्यक्रम की क्या बात हो सकती है। और यही प्रेम उनको खींच के वहां तक लेकर के आया जब हमें पता लगा कि वो भी 80 के पार है, शायद आप 85-86 के पार है। और आज पंडित जी का जन्मदिन भी है, मिश्रा साहब का जन्मदिन भी है, और वो 86 के बाद में भी यहाँ पर आकर के ये सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए। इसके बाद में आज जन्मदिन के अंदर में हम तो ये कह सकते हैं, बार बार दिन ये आए, हजार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसी के साथ में सबको धन्यवाद देते हुए धन्यवाद।